अर्जुन सोच रहे हैं कि गुरु के उपकार तो अनंत हैं हम पर। गुरु ने अपने पुत्र को जो नहीं दिया वो मुझको दिया है, अपने शिष्य को दिया है। अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ने की ही विद्या सिखाई, गुरु महाराज ने मुझे छोड़ने की विद्या भी सिखाई और वापस खींचने की विद्या भी सिखाई। गुरु ने अपने पुत्र को जो नहीं दिया मुझ पर कृपा करके मुझे दिया है। गुरु के अनंत उपकार है हम पर। आज द्रौपदी कह रही है छोड़ दो उसे। और पार्थ जरा सोचो, मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई, मैं निराधार नहीं हुई, मुझे 5 पति का आधार है। द्रौपदी के 5 पति क्यों? इसका भी अर्थ समझ लें। द्रौपदी दया की देवी। इस प्रकरण में भगवान वेदव्यास ने द्रौपदी का परिचय कृष्णा के रूप में दिया है। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च, वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा, भगवान ने अपनी सगी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया। द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी को अपना नाम दिया तो द्रौपदी कृष्णा कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि कृष्ण जिस तरह से दया के सागर है, पूतना जो मारने आई थी उसको मां को दे ऐसी सदगति दे दी। कृष्ण यदि दया के सागर हैं तो ये कृष्णा द्रौपदी भी दया की देवी। द्रौपदी माने दया की देवी। कितनी क्षमाशीलता, कितनी दया, 5 पुत्रों के हत्यारे को क्षमा करके छोड़ रही। हमसे किसी की गालियां सहन नहीं होती। किसी ने यदि अपमान कर दिया है तो हम मरते दम तक भूलते नहीं और बार बार चिल्लाते रहते हैं देख लूंगा देख लूंगा। तब तक तो यम हमें देख लेता है। जब तक यम हमें नहीं देख लेता तब तक हम बस छोड़ते ही नहीं बात को, देख लूंगा देख लूंगा। किसी के कटु वचन भी हमसे सहन नहीं होता है तो 5 पुत्रों के हत्यारे को इस तरह से क्षमा देकर छोड़ देना ये कोई साधारण बात नहीं है। कृष्णा दया की देवी। तो द्रौपदी माने दया की देवी और उसके 5 पति पांडव। उसका अर्थ है युधिष्ठिर माने धर्म, भीम यानी बल, अर्जुन यानी आत्मा, सहदेव यानी ज्ञान, नकुल यानी रूप। धर्म, बल, आत्मा, ज्ञान और रूप, इन 5 के साथ दया का होना जरूरी है। द्रौपदी इन 5 की पत्नी है। धर्म के साथ, युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह होना चाहिए। दया होनी चाहिए। दया तो धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छांडिए जब लग घट में प्राण। यदि धर्म में दया नहीं है तो धर्म धर्म नहीं। जो धर्म हिंसा करवावे वो धर्म नहीं है। इसलिए हम हिंदू है। हिंदू की व्याख्या करते हुए विनोबा जी ने बहुत सुंदर बताया, हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है वो हिंदू है। हिंदू हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। क्योंकि हमारे धर्म में दया है मूल। जो लोग धर्म के नाम पर पशु को मार के बलिदान चढ़ाते हैं वे लोग धर्म के नाम पर हकीकत में अधर्म का ही आचरण कर रहे हैं। जगत में ऐसी कौन सी मां होगी जो इस तरह से हत्या का बलिदान मांगे? पशुवध, पक्षीवध, कोई मां ऐसी निष्ठुर नहीं होती जो अपने सामने अपने बच्चों की हत्या देखती रहे। ऐसा बलि कोई मां नहीं मांगती। धर्म के नाम पर हम ही अधर्म कर रहे हैं। अपनी बुरी भावनाओं को हम ही पोष रहे हैं। दया धर्म का मूल है। अहिंसा, अस्तेय यदि 5 यम बताएं।
महात्मा गांधी जी ने वही अहिंसा के सिद्धांत को एक नई परिभाषा दी, विशाल अर्थ दे दिया गया उसको, अहिंसा। वाणी से भी किसी की हिंसा नहीं, किसी को बुरा लगे ऐसा बोले, किसी के दिल को चोट पहुंचे इस तरह से वाक्य यदि मुंह से निकलते हैं तो ये वाणी से हुई हिंसा। मन से किसी का बुरा सोचे, ये मन से होती हुई हिंसा। केवल तन से ही अहिंसा का पालन न करें, मन और वाणी से भी अहिंसा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी होनी चाहिए। भीम बल है, बल के साथ भी दया का होना जरूरी है। बल के साथ यदि दया नहीं होगी तो बल रक्षण नहीं करेगा, भक्षण करेगा। बल राजा रावण में था, लेकिन राजा रावण के बल में दया नहीं थी, इसलिए रावण का बल विनाशक सिद्ध हुआ। भगवान श्री राम में भी बल है, लेकिन राम के बल में दया है। निर्बल के बल राम। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख, पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की। आड़ सवारे काम, निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम। सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनहरी मैंने। राम जी में बल है, लेकिन निर्बल के बल है प्रभु। द्रुपद सुता निर्बल बई तादिन, श्याम को पुकारा। जब द्रुपद सुता निर्बल भई तो भगवान तुरंत आए। दुशासन की भुजा थकित भई, खींच रहा है वस्त्र को द्रौपदी के दुशासन। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सनेरी मैंने निर्बल के बल राम। बल राजा राम में भी है, लेकिन राम के बल में दया है, इसलिए निर्बल के बल बने हैं, रक्षक बने। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन है, रक्षा करने वाले। भीम बल है, बल के साथ भी दया का होना जरूरी है। और भीम छोटे हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं। छोटा भाई बड़े भाई को अधीन होता है। धर्म बड़ा है, बल नहीं। बहुत बलवान है, इसलिए यदि किसी धार्मिक पुरुष को, संत को वो परेशान करने लगे तो असुर कहलाएगा। बल को तो धर्म के अधीन रहना चाहिए। भीमसेन अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा में है, उसको अधीन। बल धर्म की सेवा में रहना चाहिए, बल धर्म को अधीन रहना चाहिए, बल के साथ दया होनी चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं में जीवन दर्शन भरा पड़ा है। ये केवल कथा वार्ता ही नहीं है, जीवन दर्शन है। इसलिए आज भी उसकी उपयोगिता उतनी ही है।
उसमें जो निहित जीवन दर्शन है उसका दर्शन करना चाहिए। बाकी कथा से तो सारा संसार परिचित ही है और भारतवासी तो सुपरिचित है, रामायण की कथा से, भागवत की कथा से, महाभारत की कथा से। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, आड़े सवार रे काम, निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। आत्मा के साथ भी दया का होना जरूरी है, ज्ञान के साथ भी दया का होना जरूरी है, वरना अज्ञानी को हम निकम्मा समझेंगे, नीचा समझेंगे। रूप के साथ भी दया का होना जरूरी है, नहीं तो हम रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे। द्रौपदी दया की देवी, द्रौपदी जो बोल रही है बड़ा सुंदर है। कहती है द्रौपदी जी पांडवों को, देखो मेरे 5 पुत्र यदि मारे गए तो मैं निराधार नहीं हूं, मुझे 5 पति का आधार है। लेकिन यदि इसको मार दोगे अश्वत्थामा को, तो उसकी मां का क्या हाल होगा, मां कृपी की दशा क्या होगी। द्रोण गुरु मारे गए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पति का छत्र तो मां कृपी के मस्तक से, शिर से दूर हो ही गया है। अब एक पुत्र के आधार से मां जी रही है, गुरु पत्नी। अब उसके पुत्र को भी मार दोगे तो गुरु पत्नी तो निराधार हो जाएगी, उसकी हालत तो, उसकी दशा तो मुझसे भी बुरी हो जाएगी। गुरु के ऋण को इस तरह से चुकाओगे, गुरु पत्नी को इस तरह से दुखी करके। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, और मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, छोड़ देना ही उचित है। अर्जुन के लिए समस्या पैदा हुई, अब क्या करूं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं। यदि प्रतिज्ञा के अनुसार शिरच्छेदन करता हूं अश्वत्थामा का, तो एक तो गुरु के ऋण को चुकाने की जगह कृतज्ञ बनेंगे हम, कृतघ्न बनेंगे, कृतज्ञ होना चाहिए। और दूसरी बात, ब्रह्म हत्या लगेगी। और यदि न मारूं तो मेरी प्रतिज्ञा का भंग हो रहा है, और प्रतिज्ञा भंग क्षत्रिय के लिए मृत्यु है। क्या करूं? युधिष्ठिर के सामने देखा कि बड़े भैया कुछ कहें, तो युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बात में अपना सुर मिलाया। धर्म है ना वो, तो कह दिया अर्जुन द्रौपदी जो कह रही है वही ठीक है, छोड़ो अश्वत्थामा को, ये गुरुपुत्र हैं, पूज्य हैं हमारे। तो भीमसेन ने कहा अरे छोड़ने की बात ही फिजूल है, अर्जुन तू इतनी देर क्यों लगा रहा है, निकाल अपना खड्ग। आप ताई को मारना वो तो पुण्य है, खत्म कर उसे। युधिष्ठिर भी बड़े भाई हैं, भीम भी बड़े भाई हैं, अब किस बड़े भाई की बात माने अर्जुन। कृष्ण के सामने देखा, अब आप कुछ बताइए,
जगत में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी श्री कृष्ण के पास नहीं। अच्छे अच्छे ताले खोल दिए, जो सीधी तरह से नहीं खुलते थे, सबकी चाबी श्री कृष्ण के पास। भगवान आप कुछ बताइए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आतताई को तो मारना ही चाहिए। भीमसेन ने ताली बजाई, वाह, अपनी फेवर में, अपनी फेवर में, ठीक है। लेकिन फिर कृष्ण ने कहा कि यदि आतताई ब्राह्मण हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर मुस्कुराए, हां अब ठीक बोले। लेकिन अर्जुन और परेशान हो उठा कि ये भी दूध दही दोनों में है। ठीक से निर्णय दीजिए ना प्रभु, क्या करना चाहिए। कहा कृष्ण ने मारना तो चाहिए अर्जुन, लेकिन सामने ब्राह्मण है, इसलिए उसकी हत्या शिरच्छेदन से नहीं, शिखा छेदन से करनी चाहिए। ब्राह्मण की शिखा का छेदन उसकी हत्या मानी जाती है, तो शिखा छेदन करके निकाल दो उसे। अर्जुन ने अश्वत्थामा की शिखा का छेदन किया और फिर उसे मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। पांचों बच्चों की उत्तर क्रिया, अग्नि संस्कार आदि किया, स्नान किया। लेकिन अश्वत्थामा को अपमान करके छोड़ा था, तो अश्वत्थामा वैर की आग से जल रहे हैं, बदला लेने के लिए फिर तैयार हुए। जीवित दान दिया था पांडवों ने, ऋणी है अश्वत्थामा, लेकिन अपमान करके छोड़ा है ना, जल रहे हैं बदले की आग में। पृथ्वी को पांडवहीन बनाऊं तब ही मेरा नाम अश्वत्थामा। तैयार हुए अश्वत्थामा पुनः। 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े और पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमेव पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में था। द्रौपदी के 5 पुत्र तो मारे गए हैं, अभिमन्यु भी मारा गया है 7 कोठे वाले युद्ध में। अब पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला एकमेव पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब उत्तरा दौड़ती हुई आई भगवान के शरण। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में 3 परम भागवत पुरुष और 3 परम भागवत स्त्रियों की कथा है। 3 परम भागवत पुरुष यानी भीष्म, युधिष्ठिर और परीक्षित। 3 परम भागवत नारी, तीनों सास बहू है, कुंता, द्रौपदी और उत्तरा। आज उत्तरा दौड़ती हुई आई भगवान श्री कृष्ण के शरण में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। समर्थ श्वशुर जी खड़े हैं बगल में, अर्जुन, लेकिन उसके शरण में नहीं गई उत्तरा, भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई। क्यों? क्योंकि सास जी ने समझाया था पुत्र वधू को, द्रौपदी ने समझाया था उत्तरा को कि बेटी, अन्याश्रयी को भगवदाश्रय नहीं मिलता है। अनन्य भाव से भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्याश्रय का त्याग ही अनन्यता है। और भगवान का तो वचन है गीता जी में, अनन्यांश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। बेटी, पूर्ण भरोसा भगवान में होना चाहिए, अन्याश्रय ना करें। द्रौपदी पर बीत चुकी है, वह अन्याश्रय करने गई। दुशासन जब सभा में
उसके वस्त्र को खींचने लगा तो द्रौपदी ने सोचा, सभा में द्रोण गुरु बैठे हैं, भीष्म दादा बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वंदनीय महापुरुष बैठे हैं, और ये सब अन्याय होने देंगे? लेकिन न द्रोण कुछ बोले, न धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोका, कोई नहीं आया बचाने। सोचा द्रौपदी ने, अच्छा मेरे 5 पति यहां उपस्थित है, वीर है, ये थोड़ी चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन हारे हुए पांडव भी पिंजड़े में बंद शेर की तरह गुर्राते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। जब तक अन्याश्रय ले रही थी तब तक भगवदाश्रय नहीं आया। अरे दुशासन जब वस्त्र खींच रहा है तो द्रौपदी ने अपने दांतों से पकड़ा है वस्त्र को। भगवान ने कहा, जब तक अपने आप पर भरोसा है तब तक मेरी कोई आवश्यकता नहीं। दांत से भी पकड़ा है, अपने बल पर भरोसा है, मुझे नहीं जाना। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। गजेंद्र भी जब अपने बल पर भरोसा करके लड़ रहा था, गजेंद्र भी, तब तक नेक सरो नहीं काम, तब तक भगवान नहीं आए। और फिर जैसे ही निर्बल वै बलराम पुकार्यो, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। निर्बल वै बलराम पुकार्यो, निर्बल वै बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने। सब गाइए ना, ये कहना ना पड़े, फील्डर को कहना पड़ता है फील्डिंग करो। सदा अलर्ट होने चाहिए, कब बॉल आए क्या पता। मैंने बार बार दोहराया है कि ये नारदीय पद्धति है, यदि गूंगे बैठे रहोगे तो दोष माना जाएगा। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, जब लग गज बल। हर व्यक्ति का इस सभा में बैठा हुआ, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। नेक सरो, बहुत अच्छे। नेक सरो नहीं काम, नेक सरो नहीं। निर्बल वै बलराम पुकार्यो, निर्बल वै, निर्बल होकर राम को पुकारा। निर्बल वै बलराम पुकार्यो, राम के बल पर भरोसा किया तो आए आधे नाम। निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। आधे नाम ही आए। हरि ऐसा ही बोला, लेकिन ह कहते ही भगवान उपस्थित हुए। री तो तब बोला जब भगवान सामने आकर उपस्थित हुए।
सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने, पिछली साख भरूं संतन की, पिछली आप बहुत अच्छा गाते हैं, अब तक क्यों नहीं गाते थे, यही मुझे आश्चर्य हो रहा है। इतना अच्छा गला पाया, मानो कोयल बैठी हो गले में घरौंदा बनाकर। इतना अच्छा गाते हो फिर भी क्यों नहीं गाते? भाव और प्यार से गाइए। निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, आड़ सवारे काम, निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने। जब तक अपने बल पर भरोसा था द्रौपदी को भगवान नहीं आए। दांत से भी छूट गई जब सारी, अब भगवान को पुकारा, बसन रूप भय श्याम। बीत चुकी है द्रौपदी पर, सास पर, इसलिए बहू को कहा है बेटी अन्याश्रयी मत बनना। अन्याश्रयी को भगवदाश्रय नहीं मिलता, निराश्रयी को ही भगवदाश्रय मिलता। उत्तरा को याद है सास जी की ये बात, इसलिए आज जब संकट में पड़ गई तो अपने ससुर जी के शरण में नहीं गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पीड़ित है, भगवान हमारी रक्षा करिए। यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्भस्थ शिशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। यह उत्तरा का मातृत्व है, स्वयं मरने को तैयार है, मेरे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। उत्तरा परम भागवत है, उत्तरा ने कहा हमारी रक्षा करिए। उत्तरा ने ऐसी नहीं प्रार्थना की भगवान ये अश्वत्थामा बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको मार दीजिए। ऐसी प्रार्थना उत्तरा की नहीं। उत्तरा परम भागवत। हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी मंदिर में जाकर, भगवान ये पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा है, वो मर जाए ऐसा करिए। नहीं, ऐसी प्रार्थना उत्तरा की नहीं है। दूसरों का बुरा उत्तरा नहीं चाहती, वो तो अपनी भलाई चाहती। हमारी रक्षा करिए, और यदि मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। 5 पांडवों ने बाण को आते हुए देखा, तुरंत शस्त्र सज्ज हुए, लेकिन भगवान ने पहले ही सुदर्शन चक्र छोड़ा, बीच में ही काट दिए 5 बाणों को।
और फिर उत्तरा के उदरस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के श्वासों के द्वारा उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज का नाश किया, उदरस्थ शिशु की रक्षा की। तब मां कुंता गदगद हुई और भगवान श्री कृष्ण की माता कुंता ने स्तुति की। नमस्ये पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्कार करती हूं। किसको? मेरे भाई के लड़के को, भतीजे को। बुआ भतीजे को नमस्कार नहीं करती, भतीजा बुआ को नमस्कार करता है। तो मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आदि नारायण भगवान को नमस्कार करते। मां कुंता जानती है प्रभु की महिमा को। महात्मा ज्ञान से प्रेम बढ़ता है। आप आदि नारायण भगवान स्वयं हैं, ईश्वर है, प्रकृति से पर हैं, अलक्ष्य है, प्राणी मात्र में रहने वाले आप परमात्मा। कृष्ण आपको मैं नमस्कार करती हूं। नमस्कार से कुंता माता ने स्तुति का आरंभ किया है और कुंता माता ने स्तुति का अंत भी नमस्कार से ही किया है। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु शभाव निद्रुगराजन्य वंशदहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार से आरंभ और नमस्कार से ही अंत। उपक्रम और उपसंहार दोनों में नमस्कार है। मतलब केवल भगवत शरणागति, यही कुंता माता का सिद्धांत है। तरहीन बीनु से ये मम स्वामी, तरहीन बीनु राम नमामि नमामि नमामि। सब गाइए जितने बैठे हैं। राम नमामि नमामि नमामि। तरहीन बीनु से ये मम स्वामी। मेरे स्वामी की शरण लिए बगैर कोई भवसागर को नहीं तर सकता, तुलसी जी का कहना है। इसलिए मैं राम को नमामि 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 नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। केवल भगवत शरणागति। कुंता माता ने स्तुति करते हुए कृष्ण को कहा, हे नंदनंदन, आपकी माता देवकी से भी मैं ज्यादा भाग्यशाली हूं, क्योंकि आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा तो की, देवकी को बचाया, लेकिन देवकी के जिन 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला उनको आपने नहीं बचाया। और मेरे बारे में जब मैं सोचती हूं तो आपने मेरी तो रक्षा की, मेरे बच्चों की भी रक्षा की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता जय हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। नंदनंदन जब भक्त स्तुति करता है, आप प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं मांग क्या दूं, और मुझको तो मांगने के लिए कुछ कह भी नहीं रहे। कहा कृष्ण ने, बुआ जी हमने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए सो तो हमारा कर्तव्य था, फिर भी हम आप पर प्रसन्न हैं, आप जो चाहिए मांग लो। तब कुंता जी ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात्
पुनर्भवदर्शनम् भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवदर्शनम्। मैं आपसे मांगती हूं, हे कृष्ण, मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो, मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे। कृष्ण को आश्चर्य हुआ, बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं? लोग तो दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दुख मांग रही हैं, विपत्ति मांग रही है। कहा कुंता जी ने, कृष्ण हमने ये देखा है कि जब जब हमारे पर विपत्ति आई तब तब आप दौड़कर हमारे पास आए, उपस्थित हुए। मतलब ये हुआ कि नाथ, विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है। और आपका दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम। एक बार जिसे दर्शन हो जाए उसे फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो नारायण, विपत्ति तो हमारे लिए संपत्ति है। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा देते हुए कहा, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, आप जिसको संपत्ति मानते हैं वो संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण वही विपत्ति और प्रभु का स्मरण वही संपत्ति। रामचरितमानस में हनुमान जी को पूछिए, विपत्ति आप किसको कहते हैं? और हनुमान जी विपत्ति की व्याख्या देते हुए कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई। जब तव सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। गुनगुनाइए। जब तव सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर पड़ो। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। बहुत अच्छे। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर पड़ो। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाई। वो सुख पर पत्थर। महफिले भागवत
ये महफिले भागवत है, प्रेम से गाओ। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर सब गाइए मेरे भाई बहन। ओ वो सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम बजाए। बहुत अच्छे। बलिहारी वा दुख की पल पल राम बजाए। जय हो। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। सुख में सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। सुख में सुमिरन ना करे, सुख में सुमिरन ना करे, दुख में करे सबको। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से हो। वो सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो। यदि राम हृदय से जाए, यदि राम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम बजाए। बलिहारी वा दुख की पल पल राम बजाए। महफिले भागवत में आप सब शामिल हैं, सब गाइए।
नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समान, नारायण बिन प्रेम, नारायण बिन प्रेम पंडित पशु समान, नारायण बिन, नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान, नारायण बिन, नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान, नारायण बिन, नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान। ताते अति मूर्ख भलो जो मुख रटत है राम, ताते अति मूर्ख भलो जो मुख रटत है राम। राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, राम नाम की, अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मट जाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मिट जाए। वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, भागवत के श्लोक भी। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदः सन्तु नः शश्वत्, विपदः सन्तु नः शश्वत्
विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः शश्वत् भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनं 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 नमस्ते पुरुषं पाद्यम् किसी भी राग में गा सकते हैं, राग और ताल में गाया जा सकता है भागवत के श्लोकों को। मां कुंता ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान हमारे लिए विपत्ति ही संपत्ति है, क्योंकि जब जब विपत्ति आई हम पर, आप जहां भी थे उपस्थित हुए, आपका दर्शन हुआ। स्तुति करते हुए मां कुंता कहती है, कृष्ण, पुरुष तो एक तरफ बंधा हुआ होता है, स्त्री तो दो तरफ बंधी हुई होती है। स्त्री का बंधन दुगुना है। स्त्री एक तरफ तो अपने परिवार में बंधी हुई होती है, दूसरी तरफ अपने मायके में, अपने पिहर में। तो दो बंधन है, दो तरफ बंधन है, दुगुना बंधन है स्त्री का। पुरुष तो केवल अपने परिवार में ही बंधा हुआ होता है, वो कोई अपने ससुराल में बंधा हुआ नहीं होता। स्त्री को तो अपनी मां मरती है तो भी रोना आता है, और सास जी मर जाती है तो भी उसकी आंख में अश्रु आते हैं, लेकिन ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा जो अपनी सास मर जाए तो 3-4 दिन तक रोता ही रहे और खाए पिए ना। पुरुष एक ही तरफ बंधा हुआ होता है, स्त्री दो तरफ बंधी हुई होती है। इसलिए नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु में। संबोधन देखो, हे विश्वेश, विश्व के मालिक आप हैं, विश्व के आत्मा आप हैं, विश्व मूर्ति आप हैं। स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। एक तरफ तो मैं अपने परिवार पांडवों में आसक्त हूं, दूसरी तरफ वृष्णि कुल में, अपने पिहर में स्नेह पाश से मैं बंधी हुई हूं। इमं स्नेह पाशम छिंदी, उस स्नेह पाश को आप काट दीजिए मेरे भगवान, मुझे मुक्त करिए। मां कुंता ने भगवान नंद नंदन की स्तुति की। श्रीमद् भागवत का स्तुति भाग बड़ा सुंदर। भगवान ने द्रौपदी के, मां कुंता के पुत्रों की भी रक्षा की। पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाले उत्तरा के उदरस्थ शिशु की रक्षा की। उत्तरा के उदर में जो ये बालक है जिसकी भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है, उसका नाम है परीक्षित। ये केवल परीक्षित की कथा नहीं मेरे भाई बहन, हम सब की कथा है। मां के गर्भ में भगवान हम सब की रक्षा करते हैं।
स्त्री के रज और पुरुष के शुक्र से जो गर्भ मां के उदर में तैयार होता है, 6 मास के बाद उसमें प्राण आते हैं। वहां किसने जिलाया उसे, किसने रक्षा की मां के गर्भ में जीवात्मा की? यह केवल परीक्षित की ही कथा नहीं, यह हम सबकी कथा है। मां के गर्भ में हमारी सबकी रक्षा प्रभु ने की है। हम सबको परीक्षित बनना। फिर तो दुर्योधन मारा गया, कौरवों का नाश हुआ, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को प्राप्त हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन राजगादी पर बैठने के बाद भी राजा धर्म को शांति नहीं। सोचा यह सत्ता प्राप्त करने के लिए कई संबंधियों को मारना पड़ा है। ये गादी हमारे संबंधियों से, उसके खून से रक्त रंजित है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, कहत कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। इसमें खींचा तानी हुई है, अशांत है। तो एक बार रथ तैयार किया धर्मराज युधिष्ठिर ने, चारों भाइयों को साथ लिया, द्रौपदी भी साथ चली, सारथी के रूप में भगवान द्वारिकानाथ भी साथ चले और सब पहुंचे कुरुक्षेत्र में। कहां? भीष्म दादा के पास। शरशैया पर सोए हैं भीष्म। महाभारत की कथा दिव्य है, बड़ी सुंदर है। इच्छा मृत्यु के मालिक हैं भीष्म। अपने पिता के सुख के लिए जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य पालन किया है, आकाश वायु जल तेज पृथ्वी पांचों महाभूतों ने जिसके शुक्र को स्पर्श भी नहीं किया, ऐसा ऊर्ध्वरेता महात्मा गांगेय शंतनुसुत भीष्म शरशैया पर सोए हैं कुरुक्षेत्र में। उत्तरायण के पवित्र समय में हम शरीर छोड़ेंगे। मौत आती है और कब पकड़ लेती है हमको पता भी नहीं चलता। और भीष्म जैसे भी पात्र हैं जिसकी आज्ञा के बगैर मौत भी नहीं आ सकती। रामायण के भुशुंडी और महाभारत के भीष्म इच्छा मृत्यु के मालिक है। ताकत है मौत की भी, बिना पूछे आए, बिना इजाजत के आए। योगी पुरुष के लिए यह कोई असंभव बात नहीं। हम भोगियों को मौत कब पकड़ लेती है पता नहीं चलता, योगियों को तो पूछ कर आती है मौत। काल थप्पड़ मारे उसके पहले काल को थप्पड़ लगा दी है जिन्होंने। ऐसे चरित्र हुए हैं भारतवर्ष में। शयानम शरपंजरे, शरशैया पर सोए। और ये कोई सर्कस के खिलाड़ी का खेल नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय आगे से जो बाण लगे हैं, भीष्म के शरीर को बींध कर पीछे से निकले। और फिर भीष्म जब पड़े तो बाणों की पथारी हो गई। ऐसी शरशैया है। ये कोई सर्कस के खिलाड़ी का खेल नहीं कि नीचे से वो खीले वाली पथारी हो और उस पर सर्कस का खिलाड़ी सो जाए, उस पर एक 4-5 जने उस पर चढ़ जाएं और हम सब तालियां बजाएं। ऐसा खेल नहीं है। आगे से लगे हुए बाण पीछे से निकले, शरीर को बींध कर। करोड़ों बाणों की चुभन महसूस करता है हमारा मन मृत्यु के समय। बहुत कष्ट होता है। मृत्यु के अनुभव से गुजरना हम सबको अभी बाकी है, तब पता चलेगा। करोड़ों बाणों की चुभन महसूस करता है मन। सोए हैं, सफेद दाढ़ी है, बाणों पर रक्त टपकता हुआ जम गया है। वहीं आए हैं सब पांडव रथ लेकर कुरुक्षेत्र में। महाभारत का एक महान पात्र अंतिम विदा ले रहा है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी
अंतिम दर्शन के लिए वहां पधारे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुका सुत। पर्वत आए, नारद आए, धौम्य आए, भगवान वेदव्यास आए, बृहदश्वा भरद्वाज अपने शिष्यों को साथ लेकर परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमथ, स्त्रीत, गृत्समद, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने शिष्य वृंदों को लेकर वहां पर उपस्थित हुए भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए। न केवल संत ही आए, स्वयं भगवंत द्वारिकानाथ भी उपस्थित हुए। कितना मंगल है मृत्यु भीष्म का। हमारे पास कौन आता है? फूफी के आते हैं, मौसी के आते हैं, चाचा के आते हैं, बहुत पैसे वाले हैं यदि तो 4-5 डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहां तो संत और भगवंत आए, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, स्वयं द्वारिकानाथ भी आए। भीष्म दादा जो कि शरशैया पर सोए हैं, उन्होंने सबका वाणी से स्वागत किया। पांडवों ने आकर दादा के चरणों में बंदन किया, दादा ने सबको आशीर्वाद दिया। और जब भगवान द्वारिकानाथ आकर खड़े हुए नजदीक में, देखकर भीष्म की आंखें भीग गई। द्वारिकानाथ, जानता हूं पांडवों के रथ के सारथी बनकर यहां आने का तो आपने बहाना बनाया है मेरे मालिक, ये तो बहाना बनाया है। मैं जानता हूं अंत समय आप मुझे दर्शन देने के लिए यहां उपस्थित हुए। अब आए हो तो एक विनती है, जब तक मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर न जाएं, मेरे प्रभु आप इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यान पथश्चतुर्भुजः। हे देव के देव प्रतीक्षताम्, आज आपकी बारी है प्रतीक्षा करने की। हम मंदिर आते हैं आपके दर्शन के लिए, टेरा लगा हुआ होता है तो हम प्रतीक्षा करते हैं ना, अभी टेरा हटेगा और भगवान का दर्शन होगा। तो आज आपकी बारी है प्रतीक्षा करने की। जब तक हमारे प्राण इस शरीर को छोड़कर न जाए मेरे मालिक, आप इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। भगवान खड़े हैं। भीष्म के पास धर्मराज युधिष्ठिर रो पड़े। दादा ने बड़े प्रेम भरे स्वर में पूछा, धर्म बेटे क्यों रो रहे हो? अब तो राज्य मिल गया तुम्हें, हस्तिनापुर के मालिक हो गए तुम, जो चाहिए था मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? धर्म की आंख से अश्रु बह रहे हैं। दादा, आपके जैसे बड़े बुजुर्गों को मारकर ये सत्ता प्राप्त हुई है ना, गादी पर बैठता हूं और मैं अशांत हो जाता हूं, मैं बहुत दुखी होता हूं। सत्ता प्राप्त करने के लिए मैंने कई माताओं को पुत्रहीन बना दिया, कई बहनों को भ्राताहीन बना दिया, कई सौभाग्यवती स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया। मैंने अपनी प्रजा का द्रोह किया है दादा। तब धर्मराज युधिष्ठिर को दादा भीष्म ने विविध धर्म का उपदेश किया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि विस्तार से वर्णन किया। महाभारत में यह कथा बड़े विस्तार से।
अब उत्तरायण पवित्र समय आया। वर्ष में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस वक्त कौन सा अयन चल रहा है? दक्षिणायन चल रहा है। उत्तरायण कब से आरंभ होगी? उत्तरायण का आरंभ होगा 14 जनवरी से। तो योगी उत्तरायण के पवित्र समय में अपने शरीर को छोड़ता है। उत्तरायण का पवित्र समय आया, भीष्म दादा ने अपने वाणी को विराम दे दिया, मान वृत्ति सब भगवान में लगा दिया और अंत समय दादा भीष्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। कुंता जी की स्तुति आई, अब भीष्म की स्तुति आई। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्तुति करते हुए भीष्म ने कहा कृष्ण को, हे कृष्ण, एक कुंवारी कन्या का मरणासन्न पिता हूं मैं। मृत्यु के समय में मुझे अपनी कुंवारी कन्या की चिंता हो रही है कि अभी तक उसका विवाह मैंने नहीं किया, उसके हाथ पीले नहीं किए। सुनकर सबको आश्चर्य हुआ कि दादा आप और आपको कुंवारी कन्या, यह कैसे हो सकता है? आपने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भीष्म ने कहा कि हां कृष्ण, झूठ क्या बोलूं, एक कुंवारी कन्या का मैं मरणासन्न पिता हूं। कौन कुंवारी कन्या? मेरी मति रूपी कुंवारी कन्या। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति वितृष्णा है, तृष्णा से रहित है, वासना से रहित है, कुंवारी कन्या की तरह है। हमारी मति कुंवारी नहीं रही, परिवार में लगी, पैसे में लगी, कई जगह उसका विवाह हुआ, हमारी मति का कुंवारी नहीं रही। भीष्म जैसा योगी पुरुष भी कह सकता है कि मेरी मति कुंवारी है कृष्ण, और मेरी मति रूपी कुंवारी कन्या का मरने से पहले मैं विवाह करना चाहता हूं, और उसके लिए यदि कोई योग्य वर हैं तो आप ही हैं। मृत्यु से पहले मेरी मति रूपी कुंवारी कन्या का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कृष्ण ने पूछा, दादा जरा आपकी कन्या को तो भी पूछ लीजिए कि मैं उसको पसंद हूं कि नहीं। पिता ही निर्णय कर ले, ये अच्छा नहीं। जरा अपनी कन्या को भी तो पूछिए, आपकी मति को मैं पसंद हूं। तो भीष्म ने कह दिया, हां बहुत पसंद है आप। क्यों? कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जन। कन्या वरयते रूपम, सुभाषितकार कहते हैं कन्या रूप को बरती है। कन्या क्या देखती है? हैंडसम होना चाहिए। माता वित्तम, मां क्या देखती है? पैसे वाला होना चाहिए, मेरी बेटी राज करे, मोटर कार में घूमे। पिता श्रुतम, पिता क्या देखते हैं? पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, पैसे आज नहीं है कल हो जाएंगे। बांधवाः कुलमिच्छन्ति, और जो बांधव हैं, भाई वगैरह हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं? भाई कुल देखो, खानदान देखो। और जो सगे संबंधी होते हैं अन्य, उसको किसमें रस होता है? मिष्टान्नम इतरे जना। भाई विवाह करो ना, हमको तो मिष्टान मिलेगा। तो कन्या रूप को बरती है, मेरी मति रूपी कुमारी कन्या को हे कृष्ण आप पसंद है, क्योंकि आपका सौंदर्य कैसा है? त्रिभुवन कमनम
तमालवर्णम् रविकर गौरवराम्बरम् दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। तमाल पत्र के सदृश श्याम वर्ण है आपका। सूर्य के किरण की तरह पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं आप। हे पार्थ के सखा, आप में मुझे रति हो। सौंदर्य तो है, लेकिन यदि पुरुष में शौर्य नहीं है तो कौन कन्या बरेगी? पुरुष में तो शौर्य भी होना चाहिए। और कृष्ण मैंने देखा, मेरी मति ने देखा, आप में सौंदर्य के साथ साथ शौर्य भी है। कब देखा मेरी मति ने? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। युधितुर गर्जो विधुम्र विश्वक कचलुलितश्राम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।